शिक्षा में 12,000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश का टीजीटी कमीशन 2021 आ गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एचपी टेट टीजीटी में। आज आपने ये न्यूज़ देख ही ली होगी कि शिक्षा में 12,000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, इसको हम विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी पहले ही बताई थी हमारे प्रीवियस वीडियो में कि जो है मई जून के बीच में मैंने पहले बताया था कि टीजीटी कमीशन निकलने वाला है 2021 में। वैसा हुआ गाइज, हमारी खबर पे पूरी मोहर लगने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऑथेंटिक नोटिफिकेशन लाते हैं, इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो आप जुड़ जाइए ज़रूर अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े, क्योंकि हम आपको हमेशा आगे रखते हैं, हर एक चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर कंटेंट पेश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो है, जो ये आर्टिकल आया था हिमाचल दस्तक में आया है, आप यहाँ से देख सकते हो, 18 अप्रैल 2021 को आया है। तो सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 12,000 पोस्टें हैं गाइस टीचिंग रिक्रूटमेंट की, ये अभी जो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा बजट पास किया गया, उसमें जो ये 12,000 पद की जो भरने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी कि 12,000 टीचर की पोस्टें भरेंगे। तो उसी के संदर्भ में 8,000 जो है वो मल्टीटास्क वर्करों की पोस्टें निकलेगी, जबकि 4,000 जो टीचर के पद निकलेगी। गाइस जो 4,000 होंगे, टोटल 4,000 होंगे सभी कमीशन के लिए, टीजीटी, जेबीटी और अन्य सीडी एंड भी, जो भी हम अभी नीचे देखेंगे पूरा, मतलब 6 कैटेगरी होंगी टीचर की, 4,000 पद उसमें डिवाइड होंगे फिर अलग अलग। ओके, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो ये न्यूज़ आई है, ये एक मीटिंग हुई है, शिक्षा सचिव ने दोनों शिक्षा निदेशालयों के साथ बैठक की है। उनके साथ बैठक करके ही जो है शिक्षकों की भर्तियों पर 6 कैटेगरी पर पोस्टें भी बांट ली है गाइस। ये भी बड़ी बिग ब्रेकिंग है, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे जेबीटी में कितनी पोस्ट होगी वो आप ने डिसाइड कर लिया, हालांकि उनको पब्लिश नहीं किया है कि टीजीटी कमीशन में, जैसे टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल में कितनी कितनी पोस्ट होगी, वो भी आवंटित हो चुकी है, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुए। खैर, और इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो नर्सरी टीचर्स है वो भी अब अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत नर्सरी की भी क्लासें लगेगी 3 साल की। तो उसमें कौन से टीचर लगेंगे, क्या उसमें जेबीटी वाले लगेंगे या बीएड वाले लगेंगे या एनटीटी वाले लगेंगे, वो भी हम वीडियो के लास्ट में अभी आपके साथ बताने वाले हैं। तो खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विस्तार से इस न्यूज़ को पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है इसमें। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। राज्य शिक्षा सचिव में 12,000 पदों को भरने की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण में घोषित इन पदों पर प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशकों के साथ सचिवालय में बैठक की। तो जो इन्होंने बैठक की है, और इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में इन पदों का टीचर कैटेगरी वाइज आवंटन हो गया है। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ये बैठक हुई है इसमें ऑलरेडी टीचर कैटेगरी वाइज आवंटन हो चुका है, डिवीजन हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि टीचर कैटेगरी क्या होती है, गाइज टीचर कैटेगरी होती है जैसे जेबीटी वाले अलग हो गए, टीजीटी वाले अलग हो गए, उस तरह से सी&बी वाले अलग हो गए। इसी तरह से जैसे जेबीटी के लिए डिवाइड हो चुका है कि कितनी सीट होगी, मान लो टीजीटी के लिए कितनी होगी, सी&बी के लिए वो हो चुका, अब पब्लिश करने की देरी है। इसकी जो अंतिम स्वीकृति होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी अंतिम स्वीकृति जो है कैबिनेट लेगी। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ही जो आयोग है, आयोग के पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आयोग फिर पब्लिश करेगा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा कि हाँ भाई, हमारे को जो भी कैंडिडेट्स है वो इस तरह जो भी पोस्ट कोड होगा इस पे अपना फॉर्म फिलअप करें। तो गाइस ऐसा मान के चलो कि ये मतलब बिल्कुल फाइनल है। जैसे ही मुझे लगता है कि अब इतना भी वेट नहीं करेगा, क्योंकि पहले कोविड-19 से लेट हो गया है सेशन। जैसे जो भी रनिंग कमीशन चला है, आर्ट्स और शास्त्री का नहीं आया है, उनका मई में होगा बिल्कुल क्लियर। मुझे लगता है ये भी मई में निकलने वाला है। वैसे जून में इसकी एक्सपेक्टेड थी, आपको पता है कि मई जून हमने बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मई में ही होगा, जिस तरह से ये काम शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने इस साल के बजट भाषण में शिक्षा के कुल 12,000 पदों की भर्ती का ऐलान किया था। मैंने पहले ही बताया गाइस कि जो ये 12,000 पद है, ये इस बार मतलब पेश किए गए थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। तो उन्हीं का नतीजा है कि उसमें से 8,000 जो है पार्ट टाइम मल्टी वर्कर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि 4,000 पद के लिए शिक्षा की 6 कैटेगरी में भरे जाएंगे। यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं 6 कैटेगरी कौन कौन सी जिसमें ये भरे जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अगर आपको नहीं हो रहा है विजिबल तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन 6 कैटेगरी में है प्रोफेसर कॉलेज के, स्कूल प्रवक्ता, लेक्चरर जो स्कूल में लगेंगे, डीपीई टीचर्स और टीजीटी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, टीजीटी, सीए&बी और जेबीटी कमीशन शामिल है। तो ये 6 कैटेगरी है, कॉलेज प्रोफेसर्स, स्कूल लेक्चरर, डीपीई, टीजीटी, सी&बी और जेबीटी। तो शनिवार की बैठक में ये सब हुआ है। मैं दोनों निदेशालयों को पहले चरण में मांगे जाने वाले पदों का ब्यौरा दिया गया है।
तो ये न्यूज़ है, ये आपने देख लिया। इसके अलावा शिक्षकों की भर्तियां या तो लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से होनी है या फिर कुल वर्गों में ये बैच वाइज भी होगी। गाइज आपको पता है कि जो लेक्चरर है या जो कॉलेज कैडर की होती है वो शिमला बोर्ड कंडक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कुछ एक शिमला बोर्ड के द्वारा होगी, जबकि जो जो टीजीटी जेबीटी की होती है गाइज वो HPSSC हमीरपुर बोर्ड करता है, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी चीज़ लिखी है। इसके साथ ही गाइज बैच वाइज भी होगी, अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 50-50 का शेड्यूल चलता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 50-50 का रेशियो होता है गाइस। मान लो कहीं पे मान लीजिए चयन आयोग मान लो कि 2000 पोस्टें निकालता है, तो 2000 में क्या होता है कि 1000 पोस्टें बैच वाइज होगी और 1000 पोस्टें कमीशन के थ्रू होती है। वैसे अगर मैं बताऊं जो 4000 पोस्ट है गाइज है तो बहुत ये नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि अभी 6 कैटेगरी में डिवाइड होगी। 6 कैटेगरी में भी डिवाइड होने के बाद इसमें से अपने अपने कैटेगरी मतलब अपने अपने सब्जेक्ट कैटेगरी में ये कमीशन में डिवाइड होगी और कुछ एक आपके सब्जेक्ट की होगी, उसके बाद कैटेगरी पे और भी ज़्यादा कम होगी। तो ये ध्यान रखना है, तो इसीलिए आप अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। आप खुश ना हो कि 12000 आई है, आपको सिर्फ अगर टीचर के लिए आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ 4000 है और उस 4000 में भी ये कट के आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे आगे इस न्यूज़ को हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसीलिए ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों बोर्ड का इसमें काम होगा, क्योंकि इसमें लेक्चरर वगैरह सब की पोस्ट निकलेगी। लंबी प्रोसीजर है। लंबा प्रोसीजर होने के कारण यही कारण है कि शिक्षा सचिव राजीव शर्मा मई महीने में इन पदों को लेकर सरकार से क्लियरेंस करवाना चाहते हैं। तो जो ये राजीव शर्मा जी है हमारे शिक्षा सचिव, ये जो मई में ही सरकार से फाइनल मतलब इसमें जो कैबिनेट की मंजूरी है वो लेना चाहते हैं। मई में ही, जैसे ही मई में हो जाएगा तो मई और जून प्रोबेबली कि मई के लास्ट में ही सीधा ये कमीशन निकल जाएगी, इसकी एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाइज पार्ट टाइम मल्टी वर्कर है उनकी भर्ती होगी, हालांकि इसकी नई नीति के अनुसार SDM के स्तर पर होगी, जैसे SMC की हुई थी उसी तरह से होगी ये। अगर पार्ट टाइम मल्टी वर्कर के लिए आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें इसको न्यूज़ को कि जो इसकी भर्ती होगी वो SDM के स्तर पर होगी। ये पद भी 8000 है, हमने अभी ये जैसे बताया कि 8000 पार्ट टाइम मल्टी टास्कर वर्कर के लिए है। तो इस भर्ती कमेटी में SDM होगी, जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी का अगर इसमें हो तो SDM होंगे, चेयरमैन होंगे, BEO होंगे या संबंधित स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल होगा, मेंबर सेक्रेटरी SMC का अध्यक्ष सदस्य होगा जब इस नीति में सिलेक्शन होगा। हालांकि इसमें भी पूरी जानकारी आएगी किस तरह से क्या क्या चाहिए इसमें रिक्वायरमेंट, अगर आप पार्ट टाइम मल्टी वर्कर्स का देख रहे हैं तो। इस नीति में स्कूल से घर की दूरी, एजुकेशन पात्रता के आधार पर नंबर मिलेंगे। ये बात कर रहे हैं पार्ट टाइम की गाइज की, उसका इस तरह से प्रोसेस फिलअप होगा, मतलब SMC की तरह ही होगी ये भी टेम्परेरी भर्ती। तो ये है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे देख सकते हैं शनिवार की बैठक में इन पदों पर भर्ती के लिए जल्दी से कैबिनेट नोट तैयार करने का फैसला हुआ है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ लिखा है कि अगली 1 या 2 कैबिनेट बैठकों में ये मामला रखा जा सकता है और जल्दी ही मई के लास्ट या जून के स्टार्टिंग में ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है कि TGT कमीशन में का जो नया सिरे से प्रक्रिया पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप भी TGT कमीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो यह बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप अपनी तैयारियों को और बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम अगर आप साइंस स्टूडेंट तो आपको मैं बता दूं हमने केमिस्ट्री की ऑलरेडी एक सीरीज शुरू कर ली है, उसमें आप देख सकते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है TGT कमीशन के लिए, उसको आप वॉच कर सकते हो। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको बिल्कुल अप टू डेट रखता है गाइज। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारियां करते रहिए TGT कमीशन की। अगर आपने भी TGT कमीशन दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उसके लिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है गाइज, वो भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे फाइनल आने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद वो वाली वीडियो हमने बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है और अगर आपको लगता है कि आपका नंबर उस रेंज में लगता है तब तो आपको वेट करके फ़ायदा है। और मैंने उसमें क्लियर बताया कि अगर आपका नंबर लगता है कि उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में फॉल नहीं कर रहा है 1-2 नंबर नीचे, तो आप नेक्स्ट कमीशन की तैयारी कर ले। क्योंकि गाय जो ये 4000 भर्ती है, मैंने पोस्ट है यहाँ पे देख रहे हैं 12000 में से 4000 की जो TGT कमीशन की है, इनमें भी आप रखो कि 2000 ही भरी जाएगी कमीशन के हिसाब से, क्योंकि 2000 के आसपास जो है वो बैच वाइज भरी जाएगी। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि 2000 पोस्ट है उतनी ज़्यादा नहीं है, ये अभी भी फिर बंटेगी, ये 600 कैटेगरी में डिवाइड होने वाली है। तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर ले, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो गाइस मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज की न्यूज़ थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी और आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फिर से एक बार मैं लास्ट में गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही हम HP टेट TGT से रिलेटेड नई वीडियोस अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।